लूका 6 उसका 44। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते। बस एक बात सुनना आज, हर एक पेड़, क्या लिखा है? हर एक पेड़ उसके फलों से पहचाना जाता है। पहचान किससे होगी? फलों से। पहचान इससे नहीं है कितने साल पुराना है, पहचान किससे होती है? फलों से। हर एक पेड़। कौन सा पेड़? हर एक पेड़। आत्मिक तौर पर हम देखेंगे तो यहाँ पेड़ प्रभु ने अपने लोगों को कहा है, अलग अलग पेड़ हैं, जैसे प्रॉफिट हैं, प्रेरित हैं, सुसमाचार प्रचारक, टीचर, आराधक, अलग अलग क्या हैं? पेड़ है। अब आप कहें कि मैं ये हूं तो उसके फल दिखेंगे कि नहीं? कोई बोले मैं तो बाइक का मैकेनिक हूं तो उसके फल क्या दिखेंगे? हैं? क्या दिखेंगे उसके फल? मतलब किस चीज में दिखेंगे वो तो बताओ, क्या फल होंगे ना? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम्हें ये साधारण सा दृष्टांत नहीं समझ में आएगा तो और कैसे करोगे? तो ये एक बहुत सिंपल सा है, वो बाइक ठीक कर देगा। क्या कर देगा? वो कहे मैं मैकेनिक हूं और कहे मेरे को बाइक ठीक करना नहीं आता, मैं हूं क्या? लेकिन मुझे क्या नहीं आता? बताओ कैसे होगा? मैकेनिक बाइक धोने वाला नहीं, जहां सर्विस होती है वहां बाइक धोने वाला भी होता है, धोने वाला नहीं है कौन? वैज्ञानिक। तो आज मैं एक, कम से कम ये पेड़ तो होना चाहिए, और इस पेड़ के भी फल होते हैं। मैं मुख्य संदेश की ओर बढ़ता जाऊंगा। तो हमारे जीवन में क्या आने चाहिए? फल आने चाहिए, अच्छे फल। बाइबल में हम देखते हैं तो ऐसा भी लिखा है, एक अच्छा पेड़ अच्छा क्या लेकर आएगा, और एक बुरा पेड़ बुरा क्या लेकर आएगा? फल। और एक ऐसा भी पेड़ है जिसमें क्या नहीं थे? फल नहीं थे। तो हमें कौन सा होना चाहिए? देखो, अच्छे फल आ रहे हैं उसका भी कोई कारण है, और बुरे फल आ रहे हैं उसका भी क्या है, और फल ही नहीं आ रहे हैं उसका भी क्या है? आप बनना चाहते हैं फलों से लदा पेड़? आप बनना चाहते हैं? आप में से कितने लोग विश्वासी हैं? विश्वासी एक पेड़ है। विश्वासी एक, ये समझ लो बेसिक है, ये एक शुरुआत है। ये आमीन। कम से कम कोई क्या है? विश्वासी तो है ही। कम से कम, मैं यहाँ लेवलों की बात नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूं कम से कम तो, क्योंकि जितने उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वासी मतलब विश्वास करने वाला ना, यही तो हुआ ना। तो अब विश्वास करने वालों के भी फल हैं। कितने लोग हैं विश्वासी? अब है। तो विश्वासी के क्या फल हैं? अगर आप एक विश्वासी, तो आपके अंदर क्या फल दिखेंगे? आप तो कल मेरे साथ ही थे। हैं? विश्वास करने वाले रोएंगे, हमेशा समस्या ही गाते रहेंगे, हैं? नहीं। तो आप विचार करो, आप तो नहीं गाते हैं। क्या है विश्वासी? बीमारों के लिए क्या करेंगे वो? और बीमार क्या होंगे? दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे? आप विश्वासी हैं तो ये चिन्ह आप में होंगे। आप विश्वासी हैं तो ये चिन्ह आप में होंगे। अगर आप एक विश्वासी हो, उसके फल हैं ये। क्योंकि पेड़ किससे पहचाना जाता है? आपके पड़ोस में आपकी पहचान होनी चाहिए, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके शहर में आपकी क्या होनी चाहिए? वो अलग बात है कि पेड़ को आप अपने कमरे में ही उगा रहे हो, ताकि कोई ना फल तोड़े, देखे भी ना हमारे पेड़ को, नजर ना लगा दे। तो हम एक ऐसे पेड़ हैं जिस पे कोई नजर नहीं लगेगी। नजर
बल्कि ये पेड़ दूसरों की नजरों को उतार देगा। मैन तो एक विश्वासी हो तो ये फल हमारे जीवन में क्या होने चाहिए। चलो अभी भविष्यवक्ता के, प्रेरित के, पास्टर के, चेले के या और आगे आगे हम बढ़ेंगे, उनके फलों में और अलग बात आएगी, लेकिन कम से कम एक विश्वासी के क्या आने चाहिए। जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, जब पतरस ने प्रचार किया तो 3000 लोगों के हृदय क्या हो गए, छिद गए। उन्होंने वचन को ग्रहण किया। किसको किया? एक विश्वासी के फल क्या होंगे, वो वचन को क्या करते हैं, ग्रहण करेंगे। और जितनों ने ग्रहण किया उन्होंने यीशु मसीह के नाम में क्या लिया, बपतिस्मा। जिन्होंने ग्रहण किया उन्होंने, ये भी एक फल है विश्वासी का। यहां तक ही काफी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग केवल यहीं तक ही हैं, बस विश्वास किया और क्या ले लिया। इतना ही नहीं था, एक विश्वासी के आगे भी था कि वो और बेहतर फल ला सकें, लेकिन शुरुआत के कुछ फल क्या थे उनके जीवन में, वो प्रेरितों के पास जाकर क्या लेने लग गए, शिक्षा लेने लग गए। क्या लेने लग गए? कितने लोग ये जानते हैं कि आपके अपने बच्चों को कुछ बनाना है तो क्या दिलानी है? क्या बोलेंगे कि कुछ भी हो, सबसे महत्वपूर्ण काम उनके लिए क्या है, ऐसा बोलते हैं ना? है? की स्तुति हो, हालेलुया। महत्वपूर्ण उसके लिए क्या है? ऑनलाइन क्लास चल रही है तो क्या है उसके लिए? आप में से कितने लोग उसे डिस्टर्ब करने जाते हैं? कितने लोग बच्चा खिलाने के लिए दे देते हैं उसको? देते हैं, चल बच्चा भी खिलाता रहे और अटेंडेंस लग सकती है पर कुछ सीख नहीं पाएगा, है ना? क्या लग सकती है? अटेंडेंस में ही नहीं रहना है। आ गए तो पूरा ही आना है ना, पूरा ही। आपको सच बता रहा हूं, कुछ लोग गाते हैं बिना ध्यान के गाते हैं, क्योंकि सुन रहा है इसलिए, लेकिन ध्यान। बच्चा पढ़ता है तो पेरेंट्स रहती है, पढ़ ही रहा है ना, कहीं और कुछ तो नहीं खोल रखा। ध्यान रखो, एक बार में एक ही काम, एक ही बार में। जब हम प्रार्थना में बैठेंगे तो प्रार्थना ही होगी, फिर हम किचन और प्रार्थना दोनों में नहीं हो सकते। प्रेरितों से शिक्षा पाना, प्रार्थना करना, रोटी तोड़ना और संगति करना। बोले यीशु मसीह की। कितने लोग अच्छा पेड़ बनना चाहते हैं ताकि आप अच्छा फल ला सको? तो क्या करना पड़ेगा हमें? क्या पानी पड़ेगी? क्या पानी पड़ेगी? किन से पानी पड़ेगी? प्रेरित कौन थे पता? वो यीशु मसीह के ठहराए हुए थे। वो चाहे और ऐसा नहीं कोई और प्रेरित नाम लिख देता वो उनके पास जा रहे थे, नहीं, परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए थे। वो उन्हीं के पास जाकर वो क्या पा रहे थे? वहां क्या पाने जा रहे थे? तो वहां पाने शिक्षा जा रहे हो तो क्या पाना था? शिक्षा ही तो। हम जब यहां आ रहे हैं, आराधना हो रही है, तो हम क्या करें? हमारा ध्यान ही वो होना चाहिए बस। एक आराधक वो नहीं जो गा रहा है, एक आराधक वो है जो आराध्य है, मतलब अपने प्रभु के साथ उस समय कनेक्ट है। कुछ नहीं दिख रहा आगे। वचन सुन रहे हो तो क्या सुने? वचन। तभी हम एक अच्छा फल लाएंगे, और अच्छे फल लाएंगे तो उसी से हमारी क्या हो जाएगी? क्योंकि प्रभु यहां पहचान के बारे में बता रहा। आप एक विश्वासी है, यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, तो आपके इलाके में आपकी एक पहचान। अरे क्या हो गया?
इन्हें दुष्ट आत्मा परेशान करती है, फलानी जगह एक घर है तो यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, वहां ले जाओ ये ठीक हो। आपकी क्या होनी चाहिए? अरे क्या हो गया, ये बीमार चल रहा कई सालों से, फलानी जगह गली में एक घर है वहां ले जाओ, वो यीशु के नाम में क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। आपकी क्या होनी चाहिए? पहचान ही होनी। अगर फल नहीं है तो क्या नहीं है? पहचान। बिना फल वाले नहीं बनना है, बिना फल वाले भी हैं। कौन से वाले बनना है? कौन से वाले? अच्छा हाँ, फल। हम तो अभी अच्छे फल के बारे में ही सीख रहे हैं। कौन से फल के बारे में? क्योंकि हम अच्छे, हर एक पेड़ उसके फलों से क्या होता है, तो ये समझ लेना आपके अंदर जैसे फल होंगे आपकी वैसे ही क्या आएगी। अगर कोई भले विश्वासी है लेकिन चुगली बहुत करता है तो वो कौन सा पेड़ बन जाएगा? चुगलखोर पेड़। क्योंकि पेड़ भी तो होते हैं ना, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, सब नाम होते हैं ना पेड़ों के, तो वो कौन सा पेड़ हो जाएगा? है? तो चुगलखोर पेड़ के पास जाओगे तो कौन सा फल मिलेगा? आप सेब खाओगे तो ऐसा थोड़ी जो सेब में था वो आपके अंदर नहीं जाएगा, जाएगा ना? है? अब उस सेब में कुछ भी हो वही आपके अंदर। तो चुगलखोर पेड़ के पास जाओगे और आप भी वो फल खाओगे तो आपके अंदर भी उसका बीज। इसलिए क्या करना चाहिए हमें? उस पेड़ के पास, एक पेड़ है समय खराब करने वाला पेड़, जो क्या करता है, उसका और कोई काम नहीं है, उसका काम है, एक है ध्यान भटकाने वाला, उसका काम क्या है? ध्यान भटका। अगर हम इन चीजों में सुधार करेंगे ना तो हम अच्छा पेड़ बन सकते, अच्छा पेड़। मैन हालेलुया। आपको अब ध्यान देना है। क्या आप तैयार हैं अच्छे फलों से लदा हुआ पेड़ बनने के लिए? अच्छे फलों से लदा हुआ। ध्यान देना है, कुछ होगा ध्यान भटक रहा है, क्या देना है? ध्यान देना। ध्यान धरेंगे तभी हमारे जीवन। क्लास में कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग टॉपर आ जाते हैं, कुछ लोग पास हो जाते हैं, तो क्या टीचर फर्क करता है? तो वो जैसी भूमि थी वैसा ही फल। तो हम तो अच्छी भूमि है। हम क्या है? अब अच्छी भूमि में जो भी डलेगा ना, अच्छी भूमि की खासियत ये है कि वो एकदम फल लाएगी। इसलिए हम अच्छी भूमि है तो अच्छा ही हमारे अंदर आना चाहिए। आमीन। तो मैं आज 3 बातें आपको बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अपने जीवन में आपने इन 3 बातों को लागू कर लिया तो आप अच्छे फलों से लदा पेड़ बनेंगे, आपकी पहचान बनेगी। प्रभु की स्तुति हो। अब्राहम की पहचान बनी। अब्राहम कोई सिद्ध नहीं था लेकिन अब्राहम की पहचान बनी। विश्वास का मूल पिता उसे कहा गया। प्रभु की स्तुति हो। इसका क्यों कहा गया पता है? तो पहली बात जो मैं बता रहा हूं उसको आप सुन लीजिए, वो है उपलब्ध होना, उपस्थित होना, मौजूद होना, अवेलेबल होना। प्रभु की स्तुति हो। क्या होना? अगर आप अच्छा फल लाना चाहते हैं, हम सिद्ध नहीं हैं। कल मैं जहाँ सेवा करने जा रहा था तो एक ऐसे क्षेत्र से जा रहा था, जब बस में ठेकेदारी करता था या काम करता था तो हमारी बस वहीं से जाती थी। जैसे ही वो जगह आई तो मैंने बोला, प्रभु आपने मुझे यहीं से उठाया। मुझे वो वचन याद आया कि तू ही है जो दरिद्र को घूरे पर से, कंगाल को मिट्टी पर से उठाकर अपनी प्रजा के प्रधानों के संग क्या करता है।
मुझे याद आया। मैं कुछ भी नहीं जानता था, ना मुझे ज्यादा परमेश्वर के वचन का ज्ञान था, लेकिन एक बात मेरे जीवन में आ गई, वो ये आ गई, अपने आप को क्या कर दिया, उपलब्ध कर दिया। अपने आप को क्या कर दिया, आप कैसे ही भी क्यों ना है, अगर रेगुलर रविवार को आप उपलब्ध होते हैं तो आप देरी भले या हो जाएगी लेकिन अच्छे फल आएंगे। आमीन। अच्छे फल जब उपलब्ध हो। आज लोगों की समस्या ये नहीं है कि वो अच्छे फल ला नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है नहीं लाने का? कारण वो ये है क्योंकि वो क्या नहीं होते हैं, उपलब्ध नहीं होते हैं। वो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, हम देख सकते हैं वहां पर सिद्ध नहीं था अब्राहम, लेकिन परमेश्वर ने पुकारा, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम परमेश्वर के पास आ गए। निर्गमन 3 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति एक झाड़ी पर क्या हो गई, उतर आई। अब झाड़ी उतरी, झाड़ी पर उपस्थिति इसलिए आई कि परमेश्वर इजरायलियों को वहां से निकालना चाहता है, उसके लिए किसी को तो उपलब्ध होना है ना। अब झाड़ी में आग देखता रहता मूसा दूर से और उपलब्ध नहीं होता। आज बहुत सारे लोग दूर से देखते रहते हैं पर क्या नहीं होते। अब मूसा बिजी है अपनी भेड़ बकरियों को चराने में। उस समय मूसा को चुनाव करना है कि मैं उस झाड़ी के पास उपलब्ध हूं कि ना हूं। हम सबके पास काम, हम बिजी हैं, हम फ्री लोग नहीं हैं। उपलब्ध होने के लिए हमें सही चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी ऐसे चुनाव भी होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं। तो अब मूसा के लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि वो क्या चरा रहा है, अब वो भेड़ बकरियों को छोड़ के जा भी नहीं सकता है। वहां तो छुट्टी की एप्लीकेशन भी नहीं लग सकती है। चलो काम करते हैं, वहां तो क्या लग जाती है, भले से प्रभु के काम के ना लिए अपने तो ले ही लेते हैं। अपने काम के लिए तो, प्रभु के काम के लिए ही छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं लगती है, बाकी अपने काम के लिए तो। अब मूसा को तो अपने काम के लिए भी लगना मुश्किल है कि क्या चरा रहा है, वो छोड़ के जा नहीं सकता। अगर भेड़िया आ गया, एक भी भेड़ कम होगी तो वो मुश्किल, सैलरी कट जाएगी। लेकिन मूसा ने क्या लिया, निर्णय लिया। मूसा झाड़ी के पास क्या हुआ, अगर वो उपलब्ध नहीं होता तो क्या फायदा होता। प्रभु की उपस्थिति लाने के लिए हम आराधना नहीं कर रहे हैं, यहां ऑलरेडी उपस्थिति है प्रभु की यहां। आमीन। अब उपस्थिति में पाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति आई और मूसा क्या हो गया, मूसा कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं था। मूसा भी जब उपस्थिति के पास आया, प्रभु ने जब संदेश दिया, जिस जगह तू खड़ा है वो जगह क्या है। देखो दूर था जब निर्देश नहीं दिए प्रभु ने, जब उपस्थिति के पास आया तब प्रभु ने क्या दिया। अगर मूसा वहीं होता और प्रभु बोलता तो हो सकता है मूसा नहीं ग्रहण करता। आज कुछ लोग वचन को ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि वो उपस्थित नहीं होते, इसलिए वो ग्रहण नहीं कर पाते। आपको अच्छे फल लाने हैं, अच्छा पेड़ बनना है तो कोई कठिन बात नहीं यहां पर बताई जा रही। क्या होना है, क्या होना है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, स्वर्गदूतों ने संदेश दिया और उससे पहले यीशु मसीह ने भी कहा, पिता की प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए तुम यरूशलेम में क्या जोना, बाट जोना। जब ये संदेश दिया गया तो लगभग 500 लोगों ने उसे क्या था, सुना था। 500 लोग वहां पर उपलब्ध थे। कितने थे,
उपलब्ध कितने थे? सुना कितनों ने? पहली बात क्या सीखी आज आपने? उपलब्ध होना है। मुझे क्या होना है? और जब मूसा उपलब्ध हुआ तो मूसा ने अपनी पत्नी और अपने बेटों से भी बात करी। वो की स्तुति हो। यहोशू वाली बात मुझे छूती है और आज भी पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा था कि ये बात मैं कलीसिया को बोलूं। यहोशू के ऊपर एक जब प्रकाशन खुला तो यहोशू ने बोला, मैं और मेरा घराना तो क्या करेंगे प्रभु की। मैं और मेरा, इसका मतलब मैं और मेरा घराना कौन कौन थे? खुद यहोशू, उसकी पत्नी और उसके बच्चे। मैं और मेरा घराना तो प्रभु की क्या करेंगे? मैं और मेरा घराना तो आज निर्णय लें आप, मैं और मेरा घराना तो प्रार्थना करेंगे। मैं और मेरा घराना तो प्रार्थना, मैं और मेरा घराना तो कलीसिया, मैं और मेरा घराना तो वचन। आपको निर्णय लेना चाहिए। अगर आप एक अच्छा पेड़ बनना चाहते हो, अच्छा पेड़ ही अच्छे फलों को क्या करेगा? लाएगा। और अच्छे फल आएंगे तो अच्छे पेड़ की पहचान भी बनेगी। प्रभु की स्तुति हो। अच्छा पेड़ ही अच्छा क्या लेकर आएगा? तो आपको क्या बनना है? अब अच्छा पेड़ आप बनना चाहते हो तो अच्छा पेड़ उपलब्ध होने से बनेगा। पहली शुरुआत ही ये है। वो क्या होता है? कोई भी फर्नीचर तभी तो बनता है जब वो लकड़ी वहां उपलब्ध हो। बनाने वाला तो है, लेकिन जिसे बनाना है वही ना हो तो है? बनाने वाला तो है, परमेश्वर बनाना चाहता है, परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर स्थितियों को भी बदलना चाहता है। लेकिन वहां क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? हमें उपलब्ध होना पड़ेगा। अब कुछ चीजों को तोड़ना चाहिए। कलीसिया में से कुछ चीजों को क्या करना चाहिए? तोड़ना चाहिए। क्या तोड़ना चाहिए? कभी कभी संडे आने वाला रिवाज तोड़ना चाहिए। कभी कभी संडे वाला क्या तोड़ना चाहिए? आमीन। और कई बार लोग इसे नहीं तोड़ पाते हैं। कई बार वो वैसे ही फल ले लेते। कौन से वाले लेते हैं? जब उनके जानने वाले चर्च नहीं आ पाते ना, वो भी कभी कभी आते हैं, तो उनके अंदर में भी वही बीज आने की कोशिश होता है। वो भी कभी कभी आते हैं, तो हम भी हमें एक अच्छा क्या बनना है? हमें एक अच्छा क्या बनना है? अच्छा पेड़। तो इसके लिए मुझे क्या होना है? उपलब्ध होना है। प्रभु की उपस्थिति में उपलब्ध होना है। प्रभु की कलीसिया में उपलब्ध होना है। आमीन। मूसा उपस्थित होता था जब परमेश्वर बात करता था। यहोशू तो उसके साथ उपलब्ध हो जाता था। और यहोशू को नहीं लगाना पड़ता था, बस यहोशू तो बोल देता था मैं भी चलूंगा। भले आप जहां ऊंचे पे होंगे मुझे ऊंचे पे मत रखना, थोड़ा नीचे रह लूंगा, पर मैं भी बिना बताए तैयार हो जाता था। अपना भी बैग ले रहा और मूसा का भी बैग ले रहा। मैं भी प्रभु की स्तुति हो। मैं आज बिल्कुल साधारण से शब्दों में ही बता रहा हूं आपको। आप अच्छे फल लाना चाहते हो, कोई मुश्किल नहीं है। क्या हो जाओ? पर क्या हो जाओ? उपलब्ध हो जाओ। अब उपलब्ध ना होने के बहुत कारण हो सकते हैं। मूसा के पास कारण थे ना, आपके और मेरे पास भी बहुत सारे क्या हैं? कारण। लेकिन उस समय हम लोग आत्मा में चलने वाले हैं, तो आत्मा में हमारा चुनाव होना चाहिए, शरीर में नहीं होना चाहिए। जब यीशु मसीह ने बोला कि मैं कैसे क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जब ये बात बताई जा रही थी तो पतरस बोले
ऐसा ना यीशु मसीह ने डांटा वहां पर, क्योंकि यीशु आत्मा में बोल रहा था और पतरस शरीर में, भावनाओं में, चीजों। अच्छे फल ना लाने की एक रुकावट आ जाती है कि कई बार लोग शरीर और भावनाओं में निर्णय क्या करते हैं। आप उपलब्ध हो गए ना, तो अब आपका निर्णय भी किस में होना चाहिए? उसी उपस्थिति में होना चाहिए, उसी आत्मा में होना चाहिए। स्कूल में एडमिशन तो हो गया, आप लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उद्धार पा लिया, तो आपका एडमिशन तो हो गया। क्या एडमिशन से ही काम हो जाएगा? कोई नहीं, फीस दे रहे हैं, काम हो गया। कोई नहीं, हम अपना टाइथ तो दे ही रहे हैं, काम क्या है? प्रभु टाइथ देने वालों को आशीष देता है, और उससे भी पहले वो उसको चाहता है, वो उसको मैन। तो उसे, बच्चे को स्कूल में उपलब्ध होना पड़े और अपनी ही क्लास में होना पड़े। दूसरी क्लास में अपनी नहीं, मैं तो इसी में बैठूंगा, मुझे अच्छा इसी में लगता है। आपको स्कूल अच्छा लगने के लिए नहीं भेजा है। आप चर्च इसलिए नहीं आ रहे हो कि आपको क्या लगता है, मैं तो इधर कुर्सी पे इसलिए बैठती हूँ, मुझे क्या लगता है। मैं इधर इसलिए बैठती हूँ, मुझे क्या लगता है। आप अच्छा लगने के लिए या नहीं आते हो, आप यहाँ बढ़ने के लिए आते हो। आमीन। बलवान बनने के लिए आते हो। प्रभु की स्तुति हो। कितने लोग जिम इसलिए जाते हैं, उनको जिम जाना क्या लगता है, बस गए, अच्छा लगता है। की बॉडी देखना, मैं तो काम कर रहा हूं। जिम में अच्छा लगने के लिए नहीं जाते हो, क्या करने के लिए जाते हो? जिम मारने के लिए जाते हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। बॉडी बनाने के लिए मत जाओ, बॉडी फिट रखने के लिए हो। ये भी एक विचार आ गया, जिम जाकर ही बॉडी बनेगी। नहीं, बिना जिम भी करते हैं लोग। ये जिम तो एक विचार डाल दिया, ऐड इतनी होती है ना उसकी, इसलिए लोगों को एकदम से ये कहाँ जाना है 3 महीने सुबह उठना, वर्किंग करना, अच्छी एक्सरसाइज करना, घर में ही दिखा दो ना, फिर चौथे महीने जिम जाने के लिए आप तैयार हो सकते। उठने में तो 20 बार निखरे करते हो, या 1 गिलास पानी उठाने में भी मम्मी, वहां वो लोहे के कैसे उठाओ। तो अभी प्रभु आपसे कोई बड़ा काम नहीं कह रहा, इतना कह रहा क्या हो जाओ। बाइबल में परमेश्वर ने जितनों को इस्तेमाल किया वो सब उपलब्ध हुए। आमीन, हालेलुया। और यशायाह ने तो केवल सुना ही था, यशायाह के लिए किसी ने भविष्यवाणी नहीं करी, तू प्रेरित, तू भविष्यवक्ता, तेरे द्वारा मैं ऐसा करूंगा। यशायाह ने तो ये सुना था, किसको भेजूं, कौन जाएगा। यशायाह बोला मैं यहां हूं, मुझे भेज। मैं यहां हूं, मुझे। मतलब यशायाह ने खुद से अपने आप को उपलब्ध क्या है, आमीन, हालेलुया। 2 प्रकार के लोग हैं, एक वो है उपवास और प्रार्थना वो तब करते हैं जब उनको व्यक्तिगत फोन करके 4 बार बताना दें। एक इस प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन एक ऐसे होते हैं जिन्होंने उड़ती उड़ती खबर सुन ली, तब भी वो क्या करने लग गए, तब भी उपवास और प्रार्थना में क्या हो गए। पर एक वो भी है जिन्होंने सुना 4 बार, क्योंकि वो जब तक करते नहीं है जब तक उनको कहना ले। लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनसे पूछे आपने उपवास नहीं किया, मुझसे तो कहा ही नहीं, मुझसे तो। जब आप स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो वहां पर चार्ट लगा दिया गया कि ये नियम है, ये कुछ होना है।
और वो ना करके आए तो फिर उस पे जुर्माना लगता है और वो बोले मुझे तो किसी ने। लेकिन जब आप आए, आपने स्कूल में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा था, हाँ पढ़ा तो था, पर कम से कम व्यक्तिगत भी तो बताना चाहिए। नहीं, जिसने करना है ना वो यही बोलते हैं, मेरे पास तो फोन नहीं आया। ग्रुप पे चेक तो करो। ग्रुप में मैम मेरे पास तो आया ही नहीं, भेजा ही नहीं। बेटा ग्रुप में तो आज क्या सीख रहे हैं हम? उपलब्ध हो, हाँ होना चाहिए। और ये कहां से आया पता है? बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम को एक जगह पर रखा प्रभु ने। उसके बाद जब परमेश्वर मिलने आया तो आदम वहां से क्या हो गया? परमेश्वर ने ऐसा नहीं पुकारा, ए हवा तू कहां है? परमेश्वर ने बोला, आदम आपका परिवार पूरी तरीके से ब्लेस तभी होगा जब आदम प्रभु के पास होगा। ध्यान रख लेना, पूरी तरीके से ब्लेसिंग तो तभी होता है, ध्यान रखना। हवा ने फल खाया, कुछ भी नहीं हुआ। आदम ने जैसे ही फल खाया सब कुछ क्या हो गया? बदल गया। शैतान ये बात जानता है, अगर किसी परिवार को कमजोर करना है ना तो वहां के आदम को क्या कर दे? दूर कर दे। वो घर क्या हो जाएगा? मैं और मेरा घराना क्या करेंगे? प्रार्थना। पहला तो ये बोलो, मैं और मेरा घराना उपलब्ध होंगे। मैं और मेरा घराना क्या होंगे? आपकी प्रार्थनाओं में खास विषय होना चाहिए, मैं और मेरा घराना क्या होंगे? मैं और मेरा घराना क्या होंगे? आप चाहते हैं पति पत्नी का झगड़ा ना हो तो दोनों को क्या होना चाहिए? दोनों को उपलब्ध होना चाहिए, ताकि दोनों वचन को सुने, दोनों के जीवन बदले, ताकि घर में झगड़ा। आदम को उसी जगह होना चाहिए जहां प्रभु ने रखा। आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। अगर हवा पहले आ गई विश्वास में तो उनकी प्रार्थना होनी चाहिए, मेरा आदम भी आना चाहिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आशीष देगा, मैं नहीं कह रहा आप आए हैं तो आपको आशीष नहीं मिलेगी, लेकिन पूर्ण तरीके से हमें इस चीज को समझना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। क्या होना है हमें? क्या होना है हमें? 500 लोगों ने सुना था, लेकिन उपलब्ध कितने हुए वहां पर? 120 लोग। कितने हुए? तो केवल सुनना ही काफी नहीं है, तो सुनकर कितने लोग लागूकरण में आते हैं? सुनते हैं आप, सुना 500 ने, लेकिन पवित्र आत्मा कितनों पे उतरा? 500 पे क्यों नहीं उतरा? क्योंकि वो क्या नहीं थे? उपलब्ध नहीं थे। उपलब्ध नहीं थे। उपलब्ध नहीं थे। उपलब्ध ही नहीं थे। तो हमें क्या होना चाहिए? अब उपलब्ध हो गए हो तो केवल उपलब्ध होना ही काफी नहीं है, परमेश्वर की योजना में शामिल होना चाहिए। परमेश्वर की योजना में केवल मूसा का उपलब्ध होना नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति इसलिए आई थी कि मूसा वहां पर उपलब्ध हो, ताकि मैं उसे अपनी योजना में क्या कर सकूं? हाँ, जोड़ सकूं। आमीन। कहीं पर कोई योजना चल रही है, वहां पर उपलब्ध होना काफी नहीं है, उस योजना में शामिल होने के लिए आपको फॉर्म भी क्या करना पड़ेगा? वो पूछेंगे, आप मुझे वो योजना थी ना, मेरे पास वो योजना का कोई फायदा ही नहीं आ रहा, आप क्या उस दिन थे? हाँ मैं उस दिन था। क्या आपने फॉर्म भरा है? फॉर्म तो नहीं भरा। फॉर्म नहीं भरा तो आपको ये योजना नहीं मिलेगी। उपलब्ध होना ही काफी नहीं, हमें उस योजना में भी क्या होना चाहिए? परमेश्वर मूसा को अपनी योजना में जोड़ रहा था। परमेश्वर की योजना क्या थी? कि मैं इजरायलियों को मिस्र से क्या करूं?
परमेश्वर की आज योजना है, मैं बीमारों को चंगा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकले, लोगों के जीवन बदलें, परिवारों में शांति आए। इस योजना को पूरा करने के लिए किसी को उपलब्ध होना जरूरी है, ताकि वो उस योजना में, अच्छा जिस योजना का फॉर्म भरा है और जिस योजना में हम काम कर रहे हैं, उसी योजना का तो प्रचार करेंगे या दूसरा करेंगे? है? उसी योजना के साथ वफादार, उसी योजना के बारे में बताते रहे। तो हमारी तो कौन सी योजना है? किस योजना के बारे में बताते हैं? यीशु खोए हुओं को ढूंढने आया है। वो आपसे प्यार करता है। यही है हमें जो बताना है। क्या आप योजना में जुड़ना चाहते हैं? आप योजना में जुड़ना चाहते हैं? दो चार ही यस बोल रहे हैं। क्या आप योजना में जुड़ना चाहते हैं? आप बिना उपलब्ध हुए कैसे योजना में जुड़ेंगे? आप उपलब्धि नहीं है तो योजना में कैसे? आपको क्या होना चाहिए? उपलब्ध होंगे। क्या होंगे? उसके बाद जब आप उपलब्ध होते हैं, किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं, आप गए, आपने फॉर्म भरा, उन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो बोलते हैं ना 21 दिन क्या करनी पड़ेगी? ट्रेनिंग। ना जी मैं ट्रेनिंग में नहीं आ सकती, जॉब दे दो बस। क्या वो देंगे? आप क्या 21 दिन क्या जाएंगे? भले चाहे कुछ मिले ना मिले, फिर भी क्या करेंगे? परमेश्वर की योजना में जुड़ना है तो उससे पहले क्या आएगी? हमारी भी। अब जुड़ तो गए हैं, लेकिन कुछ ट्रेनिंग भी तो होनी चाहिए। हम तैयार भी तो होने। अब तैयार होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ये एक दो बार की बात नहीं है, हर बार क्या होना पड़ेगा? हर बार क्या होना पड़ेगा? हर बार उपलब्ध होना पड़ेगा आपको, और आपकी जय उसी में ही है। आपकी जय उसी में ही है, उपलब्ध होना परमेश्वर की योजना में। आज कितने लोग परमेश्वर की योजना के फॉर्म को भरने जा रहे हैं? ये चर्च का फॉर्म नहीं है, मेंबरशिप का फॉर्म नहीं है, ये परमेश्वर की योजना में जुड़ने वाला फॉर्म है। अभी से तो वही तो समझ सकते हैं जो हर बार क्या होते हैं, एक संडे आए, एक संडे में तो नींव ही खुदी थी। कईयों की नींव बनी नहीं है, क्योंकि वो अगले संडे उसमें ईंट रखी जानी थी, पर अगले संडे वो आए ही नहीं। तो उनकी नींव क्या है? बारिश आई और नींव पानी से, फिर फोन आ रहे, नींव में तो मिंडक भर गए। अब मिंडक तो भरेंगे, क्योंकि मिंडक तो पानी जहां जाएगा, मिंडक भी वहां पर। जरूरी क्या था? जो खुदा हुआ था उस नींव को भरना था, है ना? नींव क्या करना है? अब कईयों की बस खुदाई हुई है, नींव क्या नहीं हुई है? नींव क्या नहीं है? नींव भरी ही नहीं गई है। अब नींव नहीं भरोगे तो अब ऊपर का घर कैसे बनेगा? तो क्या खुदाई काफी है? 2-4 संडे तो खुदाई ही होती है। एक साल तो यही लग जाता है, समझ लो। एक साल में तो उनको समझ में आता है, अच्छा हालेलुया का मतलब ये है। हमें ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, हमें ऐसे वचन क्या है पढ़ना। बोले यीशु मसीह की, मुझे क्या होना है? अच्छा पेड़ बनना है, फलों से लदा हुआ बनना है, तो क्या होना है? क्या होना है? उपलब्ध होना है। और दूसरा काम, परमेश्वर की योजना में आप लोग रिस्पांस दिया करो। नहीं दोगे तो प्रचार करता रहूंगा 6 बजे तक, क्योंकि समझ में नहीं आया तो क्या फायदा है? फिर मुझे नए प्रचार करेगा। एक ही प्रचार करो, जब तक समझ में ना आ ले, जब तक अंदर बांट ना ले, तब तक क्या है? वही प्रचार बार बार करना पड़ेगा। कितने लोग अच्छे फल लाना चाहते हैं? हालेलुया। अच्छे फल कब आएंगे? अच्छे फल कब आएंगे? भाइयों में से बताएंगे अच्छे फल कब आएंगे? जब हम क्या होंगे? और केवल उपलब्ध होना ही काफी नहीं है, हमें योजना में भी क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की योजना में क्या करना पड़ेगा?
जुड़ना पड़ेगा। प्रभु की स्तुति हो। कुछ लोग जहां योजना के फॉर्म मिलते हैं या पता करते हैं, केवल जानकारी तो ले लेते हैं, लेकिन क्या नहीं भरते हैं। फॉर्म भी तो बाद में जब वो बंद हो गए फॉर्म मिलने, तब बोलते अच्छा फॉर्म भी भरना था क्या। अब फॉर्म भर दिया है तो फॉर्म के अंदर कुछ कंडीशन भी दी हुई है, ये करोगे उसी को ये योजना क्या होगी, मिलेगी। अब उपलब्ध हो गए, योजना में भी जुड़ गए, तो कुछ कंडीशन भी तो है। ये कर सकते हो, ये नहीं। अब वो भी तो हमें ध्यान देना। तो केवल उपस्थित होना ही काफी नहीं है। होने वाले बोले हालेलुया। तो सो रहे थे, उन्होंने तो बोला नहीं। एक दो को पहचान रहा हूं, सोने वालों को उसको किचन में बिठाया करेंगे कुर्सी डाल के, क्योंकि वहां गर्मी लगेगी तो उन्हें नींद। टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता क्लास में सो जाओ, लेकिन अच्छे टीचर को क्या पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे परिवार वाले मेहनत कर रहे हैं, फीस भर रहे हैं, तुम पढ़ोगे नहीं तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। फेल। उसको तो उतनी ही सैलरी मिलेगी, लेकिन अच्छा टीचर वही होता है जो सबका क्या रखता है। तो मुझे क्या होना है, मुझे क्या होना है, आपका चमत्कार उपलब्ध होने में ही है। पहला तो बेसिक तो यही है। अगर बेसिक ही ना होगा तो आगे कैसे होगा। आप सीधी 12th कर लोगे क्या? आपको पहले बेसिक से ही होकर, अगर कोई कलीसिया ही नहीं आ पा रहा, कोई अगर कलीसिया ही नहीं आ पा रहा, वो प्रार्थना भी नहीं कर पाएगा। वो वचन में भी जीवन नहीं दे पाएगा। सच कह रहा हूं मैं ये बात। छोटे से छोटा काम तुम नहीं कर पाओगे, बड़े का बड़ा काम कैसे। पहली बात क्या है, 500 लोगों ने तो सुना था बस, क्या हुआ, लेकिन वो योजना में जुड़े नहीं। वो योजना में जुड़े कितने, जुड़े कितने। योजना में जुड़ना ही काफी नहीं है, योजना को पूरा करने के लिए भी जी जान लगाना है। अब हमें नहीं पता इस 120 लोगों में से जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उनमें से कितनों ने सेवा की है, हम नहीं जानते। प्रभु का आग आता है, पवित्र आत्मा आता है, अभिषेक आता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, लेकिन लोग वहीं पर भी ठहर जाते हैं। 120 पर आया है। अब उनमें से कितने सेवा के लिए निकले हैं, उनमें से गिने चुनों के ही नाम आते हैं। लेकिन कुछ क्या हो सकता नहीं आ रहे हो, वो प्रार्थना की सेवा कर रहे होंगे। वो कोठरी में बैठकर क्या कर रहे होंगे, प्रार्थना की सेवकाई कर रहे हैं। प्रभु जब पतरस बार प्रचार करने जाए, हजारों के हृदय छिद जाएं। आमीन। और जब पतरस बाहर गया तो 3000 लोगों के हृदय क्या हो गए, क्योंकि उन 120 में से कोई पतरस के लिए क्या कर रहा था, कोई पतरस के लिए क्या कर रहा था, कोई तो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु अब पतरस जो बोल रहा है, अब प्रभु लोगों के हृदय क्या हो जाएं, प्रभु ये वचन को ग्रहण क्या करने पाए। आप अपने घर में कोई तो प्रार्थना करे, प्रभु मेरे बच्चे का मन आपकी ओर लग जाए, जब ये कलीसिया जाए तो ये आराधना करने लग जाए, प्रभु ये आपके वचन को ध्यान से क्या करने लग जाए, सुनने लग जाए। प्रभु की स्तुति हो। तीसरी बात जो और बताने जा रहा हूं, ये बहुत खास है और अक्सर लोग इस तीसरी बात में चूक जाते हैं। पहली बात कौन सी है, दूसरी बात कौन सी है। लोग हो गए उपलब्ध, लेकिन वो योजना में उपलब्ध होकर भी नहीं जुड़ते हैं। ध्यान रखो, उपलब्ध होकर भी कई लोग बेवजह लाइन में लगे होते हैं। कुछ नहीं करना, अपना नंबर आते कट मार के आ गए।
तो उपलब्ध होना है और परमेश्वर की योजना में शामिल। आप शामिल हो गए, आप आशीषित होते जाओगे। कई लोग शामिल ही नहीं हो पा रहे हैं। शामिल तो तब होंगे ना, तब जब जब उपलब्ध होंगे। कुछ लोग केवल उपलब्ध होते हैं, और योजना में जुड़ना है हमें। किसमें जुड़ना है? दूसरी बात, पहला शमूएल उसका 15 और उसकी 22, ध्यान से सुनना है। कई बार अक्सर लोग इन दो चीजों में चूक कर लेते हैं, पर तीसरी में चूक जाते हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? शमूएल ने कहा, किसको कहा है? शाऊल राजा को। किसको? शाऊल को क्या बनाया गया? क्योंकि वो वहां पर उपलब्ध हुआ। क्या हुआ? अभिषेक हो गया उसका। अभिषेक के बाद शमूएल फिर बोला, शाऊल को ढूंढ रहा था लेकिन शाऊल दिखाई नहीं दिया। तो परमेश्वर से बोला शमूएल ने, प्रभु क्या हम उसी का इंतजार करें या किसी और को आप भेजेंगे? तो परमेश्वर ने बोला, शाऊल उस सामान के पीछे छुपा हुआ है, जाओ उसे क्या करो? अभिषेक होकर भी सामान के पीछे, अभिषेक होकर बुलाहट होकर भी लोग सामान के पीछे छुप सकते। तो मेरी आज ये घोषणा और ये प्रार्थना है, प्रभु वो शाऊल जिनके ऊपर बुलाहट है, जिनके ऊपर अभिषेक आया है, आज वो सामान से बाहर निकल कर आए। आज वो सामान से क्या है? कोई तो बोल दो कि आज तूफान आ जाए, आत्मिक तूफान। और वो जो शाऊल जहां जिस सामान के पीछे छुपा है, उस सामान को उड़ा ले जाए। बोलो 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 बोलो। सामान कौन सा? सामान से पहले तो शाऊल के अंदर विचार आया कि सामान के पीछे क्या हो जाऊं। सामान क्या है पूछेंगे क्या? वो शाऊल जो नौकरी के पीछे छुपा हुआ, आप नहीं बोला तूफान आए सामान, इसका मतलब नौकरी उड़ने वाला। सबकी नहीं, किसकी? शाऊल की। सबकी नहीं है इसमें, ये आप मत सोचना कि सबकी है ना। जब शाऊल सामान से बाहर आएगा तो परिवार में किसी का तो प्रमोशन होगा, परिवार में किसी को तो बढ़ोतरी आएगी। आमेन। इसलिए शाऊल कहां आ जाओ, कहां आ जाओ, कहां आ जाओ। आमेन। मैंने कुछ नहीं कहा है, आपने बोला आत्मिक तूफान आ जाए को उड़ाने के लिए। केवल उसी के सामान को उड़ाएगा जिसका अभिषेक हुआ है कुछ खास काम करने के लिए। वही शाऊल, शाऊल वही शाऊल, हर एक नहीं भाई, हर एक। आपको प्रभु ने अच्छी नौकरी दी, आप उसके प्रति वफादार रहें, कि वो भी अच्छी नौकरी भी प्रभु की ओर से एक आशीष है। उसे करते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। हाँ आगे पढ़िए। हाँ क्या लिखा, क्या पढ़ा हमने? वो होम बलि और मेल बलि से इतना क्या नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, जितना कि अपनी बात के। अक्सर लोग यहां चूकते, उपलब्ध भी हो जाएंगे, कहीं ना कहीं योजना में शामिल भी हो जाएंगे, लेकिन क्या नहीं मानेंगे। अब प्रभु किससे प्रसन्न होता है? आकर ऑफरिंग भी दे रहे हैं, आयत भी दे रहे हैं, कह रहे मैं उससे उतना प्रसन्न नहीं हूं। हाँ मैं प्रसन्न हूं, पर उतना जितना मैं अपनी बात के, जितना मैं अपनी बात के। आपको पता है शाऊल बहुत अच्छा व्यक्ति था, प्रभु ने उसका अभिषेक किया, वो उपलब्ध हुआ, परमेश्वर की योजना में जुड़ा, आगे जाकर संदेश उसके यही आया, तूने सुनना बंद कर, तूने प्रभु की बात को मानना
अगर तू प्रभु की बात मानता तो तेरा राज्य, तेरा राजा बनना बना रहता। केवल उपलब्ध होना काफी नहीं है, योजना में शामिल होना काफी, बात क्या करनी पड़ेगी? बात क्या करनी पड़ेगी? बात क्या करनी पड़ेगी? अगर ये दो बातें बेशक हो, तीसरी बात नहीं हो तो कोई फायदा नहीं हो। शाऊल उपलब्ध भी है, योजना में भी जुड़ा है, लेकिन बात, इसलिए बोला कि आप अयोग्य ठहरे हैं, परमेश्वर ने किसी और को चुन लिया है जो उसके मन के अनुसार। अच्छा फल लाना चाहते हो, अच्छी पहचान बनाना चाहते हो, तो तीन बातें हैं ना। पहली बात क्या होना, दूसरी बात, तीसरी बात, परमेश्वर की बात। अब प्रभु की बात उसका वचन है, प्रभु की स्तुति उसका क्या है? बोलो क्या है? जब कलीसिया में डिक्लेयर हो रहा कि हम उपवास करने 12 घंटे प्रेयर करने जा रहे हैं, आपका भी निर्णय होना चाहिए कि 12 घंटे तो नहीं हो रहा, पर किसी तो 2 घंटे उपलब्ध हों। मैन ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं है जो 6 से 6 के बीच में उपलब्ध ना हो सके, क्योंकि ये हर महीने, हर रोज होने वाला, हर रोज तो नहीं होता, कभी कभी पवित्र आत्मा की ओर से जब ये बात आई तो हमें क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अगर उस समय हो सकता है पुरुष नहीं आ पा रहे तो महिला को क्या हो जाना चाहिए? उपलब्ध होना चाहिए। कोई नहीं है तो आ रही हूं मैं उबर बाइक करके, हालेलुया। ज्यादा नहीं है तो 2 घंटे तो आएंगे, क्योंकि जो उपलब्ध होते हैं परमेश्वर उनको देता भी है। प्रभु में नहीं थे ना जब, तो हम बहुत इधर उधर जाते, प्रभु में आ गए तो इधर इधर क्यों नहीं आते? नहीं थे जब, इधर उधर, अब आ गए हैं तो हमें बस उड़ते उड़ते खबर मिल जानी चाहिए, बस कुछ हो रहा है कलीसिया में, यही तो जागृति है। हम भी आ रहे हैं, 2 घंटे तो आएंगे ही आएंगे। आप 2 घंटे में भी 12 घंटे वाला ही लेके जाएंगे। आमेन। अरे कम से कम वो तो नहीं आए तो अब तो आ जाएं, हालेलुया। ना ना, हम तो 12 ही आएंगे, 2 दिन आता ही ना कभी। नहीं, हमें तो पूरा पेड़ ही गार्डन में लगाना है। पूरा पेड़ कभी नहीं लगता, बीज से ही पेड़ क्या होता है? अपने अंदर बीज तो लेकर आओ, बीज तो बनो। आमीन। धर्मी जन का बीज रिवाइवल है, जागृति है, छुटकारा है, बढ़ोतरी है। आप धर्मी जन है ना, तो आपके अंदर से अच्छे बीज जाएंगे। आप धर्मी है ना, तो आप धर्मी जन है तो आपके परिवार में धर्मी जन पैदा होंगे। आप आनंदित बीज है ना, तो आपके परिवार में कौन से बीज पैदा होंगे? हैं? आनंद वाले ही बीज पैदा होंगे। प्रभु की स्तुति हो। तो मुझे प्रभु की क्या करनी है? जब संदेश दिया जा रहा तो 500 लोग उपलब्ध थे, लेकिन उनमें से 120 लोगों ने ही बात क्या करी? मानी। 120 नहीं, और ऐसा लिखा 120 के 120 पर पवित्र आत्मा। हो सकता उस 120 में से 12 घंटे की प्रेयर में कोई नहीं आ पाया लगातार, तो कोई लास्ट के ही 2 घंटे में आ गया और उसी समय कुछ उड़ेला जा रहा था, वो भी ले गया। वो भी मुझे क्या होना है? दूसरा, तीसरा, मुझे कलीसिया में क्या होना है? और कलीसिया को जो योजना मिली है प्रभु की, उसमें क्या होना है? और तीसरी बात, मानने वाला बनना है। कौन सा बनना है?
कि आपकी आशीष मानने में ही है। प्रभु कह रहा उठ गया तो मैं क्या हो गया, प्रभु कह रहा बैठ जा तो मैं क्या हो गया, प्रभु कह रहा अब उपवास कर लो तो मैंने क्या कर लिया। ये अलग अलग होते हैं। अब कलीसिया में 12 घंटे की प्रार्थना पासवान ने डिक्लेयर करी तो किसने बोला? ये परमेश्वर नहीं बोला। व्यक्तिगत बोलते तो व्यक्तिगत ही करते, लेकिन जब कलीसिया के लिए बोला तो क्या हो गए? पास्टर हम 12 घंटे नहीं आ सकते क्योंकि 9 बजे ड्यूटी जाते हैं, तो हम 2 घंटे 6 से सुबह हम 6 से 8 आ सकते हैं। तो की स्तुति हो। परमेश्वर फिर देखता है आपकी मनसा को, वो आपको ब्लेस करता है। क्या करता है वो आपको? मैं तो बात मानने वाला क्या हूँगा, मैं तो बात मानने वाला क्या हूँगा। आप कौन सा बच्चा चाहते हो जो बात मान? अच्छा बच्चा कौन सा होता है? तो सुंदर हो, लंबे बाल हो, गोरा हो, चौड़ा हो, कौन सा? कौन सा? बात मानने वाला चाहिए। परिवार में हमारे बच्चे क्या होने चाहिए? बात मानने वाले होने चाहिए। प्रभु की सैलरी भले 2-4 हजार कम ऊपर चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या होना चाहिए? हमें अपने बच्चे सीधे चाहिए भाई, हमारे बच्चे अच्छे हों, बस राह चलने वाले हों, बस यही तो होते हैं। सैलरी 2 लाख और राह चलने वाले ना हो तो परमेश्वर भी तो ऐसे ही बच्चे चाहता है, तो उपलब्ध हो, योजना में शामिल हो और परमेश्वर की बात मानने वाले। साउल राजा बना रहता कब तक? जब तक बात, वो बात क्या एक दिन माननी है? उपलब्ध एक दिन होना है? हर दिन, हर दिन योजना में शामिल होना है, हर दिन उसकी बात। प्रभु आपसे बात करेगा, आपको मानना चाहिए। प्रभु ही तो कह रहा है हम कनेक्ट हो जाएं। रविवार को आराधना करने के लिए हमें आना चाहिए, और उसी दिन सर में दर्द होगा, उसी दिन। आपको हकीकत बात बताता हूं, मेडिसिन लेकर आ जाओ, जैसे ही कलीसिया में आओगे सर दर्द, तो घर बैठोगे तो सर में ही ध्यान जाएगा, यहां बैठोगे तो प्रभु में जाएगा। सर में दर्द होता ज्यादा ध्यान देने हो अपने आगे, यहां सारी सुविधाएं हैं। पेट में दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2-2 वॉशरूम है, आ जाओ। क्या पता आओगे फिर हुए ना, ठीक हो गए। क्यों पता? शैतान जानता है ये अगर उपस्थित हो गए तो ये योजना में क्या हो जाएंगे, और अगर ये योजना में शामिल हो गए तो ये बात मानने वाले, और बात मानने वाले हो गए तो मेरे हाथ से गए, मेरे हाथ से। आज आप चुनाव करो, मैं और मेरा घराना तो प्रार्थना करेंगे, मैं और मेरा घराना तो उपस्थित, मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की योजना में, मैं और मेरा घराना तो प्रभु की बात। आमीन। क्या हम अपने स्थान पर खड़े हो सकते?